सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज करेंगे चैप्टर 3 का रिवीजन। यू नो दैट नवंबर में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं आफ्टर दिवाली, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर 3 में कीवर्ड्स में फर्स्ट कोकून। कोकून क्या है? कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ। कैटरपिलर अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से, और इसमें चेंज होता है प्यूपा में। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। योर क्वेश्चन कि कैटरपिलर क्या होता है, हमने पढ़ा है ना सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल और फीमेल, इनके थ्रू एग दिए जाते हैं। किसमें? मालबरी लीव्स शहतूत की पत्तियों पे एग्स दिए जाते हैं। एग्स में धीरे धीरे एग्स में से निकलता है फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्क वॉर्म का पार्ट कैटरपिलर। सिल्क वॉर्म का जो छोटा सा वॉर्म निकलता है, इट्स कॉल्ड कैटरपिलर। कैटरपिलर धीरे धीरे अपने आप को कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से, ऑब्टेन करता है सिल्क फाइबर से अपने आप को कवर कर लेता है, इसे कहते हैं कोकून। इसी कोकून से हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। फ्लीस, द हेयर्स ऑफ शीप। शीप से यस नो, शीप से हमें वूल मिलता है। शीप के हेयर्स को जिनसे हम फाइबर मिलता है उन्हें कहते हैं फ्लीस। ओके। रीलिंग, प्रोसेस ऑफ थ्रेड फ्रॉम कोकून से सिल्क यूज पाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए कोकून से जो थ्रेड निकाला जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग। ओके। स्कोरिंग, थ्रेड स्किन, जब वूल बनाने के लिए हेयर्स की स्किन से शीप की स्किन से हेयर्स रिमूव किए जाते हैं, शेयर्ड किए जाते हैं, और फिर उसके बाद धोए जाते हैं किसके? टैंक में, बड़े बड़े टैंक में उन्हें वॉश आउट किया जाता है, जिससे कि उन पर ग्रीस, डस्ट, डर्ट सब हट जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं स्कोरिंग। सबसे पहले होता है शेयरिंग मतलब कि शीप की स्किन से हेयर्स को रिमूव करना, जिसमें थोड़ी सी स्किन उसके साथ ऐड हो जाती है। फिर उसके बाद उसको जो टैंक में धोया जाता है, वाटर के बड़े बड़े टैंक्स में धोया जाता है, वॉश आउट किया जाता है, उसको कहते हैं स्कोरिंग। द रेयरिंग में तो पालना सिल्क वॉर्म को फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क को प्राप्त करने के लिए सिल्क वॉर्म को जो पाला जाता है, रेयर किया जाता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड सेरिकल्चर। ओके। शेयरिंग देन उसके बाद मैचिंग, ये आप करेंगे। बस इसमें इतने ही क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करिए आप, ठीक है। ओके। चैप्टर नंबर 4 हीट की फिलअप्स आप अपने आप करेंगे। देन आई विल टेल यू ओनली कीवर्ड्स सेल्सियस स्केल हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4 में सेल्सियस स्केल यूज, जो कि थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, उसे सेल्सियस स्केल कहा जाता है, राइट। कंडक्शन किसे कहते हैं? जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट में, सॉलिड मटेरियल में हीट ट्रांसफ़र होती है एक एंड से दूसरे एंड तक, हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक। हम जैसे किसी किसी आयरन की रॉड को गर्म करते हैं, तो सबसे पहले एक साइड से हीट अप करते हैं, धीरे धीरे ये हिस्सा गर्म होता है, फिर धीरे धीरे ये हॉट एंड से धीरे धीरे कोल्ड एंड की ओर वार्म होते चला जाता है, गर्म होता चला जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। इसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में पाया जाता है। कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को पास आउट होने देते ईजिली, जैसे कि आयरन, लोहा, दिस इज अ कंडक्टर। कन्वेक्शन, भाई कंडक्शन था वो तो सॉलिड मटेरियल में था, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, मेटल्स है। अगर यही प्रोसेस लिक्विड में होता है, फ्लूइड्स में होता है, फ्लूइड और गैसेस में होता है, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जैसे कि पानी का उबलना, सबसे पहले नीचे का पानी उबलता है, फिर गर्म पानी ऊपर की ओर उठता है, और ठंडा पानी उसकी नीचे की जगह लेने के लिए वर्क करता है। गर्म होने के धीरे धीरे करते पूरा पानी बॉयल होने लगता है या हीट अप हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें इंसुलेटर्स। भाई जो मटेरियल अपने से हीट को पास आउट होने देते हैं, दे आर कॉल्ड कंडक्टर। पर जो पास आउट होने नहीं देते, डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली, कॉल्ड इंसुलेटर्स। ओके। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, यू नो दैट कोस्टल एरियाज में, समुद्री किनारों के पास दो टाइप की ब्रीज होती है, एक तो लैंड ब्रीज, एक सी ब्रीज।
लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। चलिए, लैंड ब्रीज क्या है? कूल एयर फ्रॉम, जब लैंड से कूल एयर मूव्स टुवर्ड द सी की ओर चलती है, इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। भाई क्या होता है, गर्मी जैसे कि डे टाइम क्या होता है कि लैंड वाटर के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी वार्म हो जाते हैं। हमें पता है जो गर्म हवाएं हैं, हॉट एयर हमेशा ऊपर की ओर उठती है, तो उस टाइम सी से ठंडी हवा चलती है जो कि उस एयर के ऊपर, वार्म एयर के ऊपर जाने पे जो ब्लैंक वैक्यूम जो बचता है उसको फिल करने के लिए सी से ब्रीज चलती है लैंड की ओर, उसे कहते हैं सी ब्रीज, जो कि डे में चलती है। इन नाइट जो लैंड है वो क्या होता है, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं सी के अकॉर्डिंग। तो सी से गर्म हवा फिर ऊपर की ओर उठती है, सी से गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, फिर उस टाइम लैंड से ब्रीज चलती है सी की ओर। उस गर्म हवा के ऊपर उठने से जो बची हुई खाली जगह है उसको फिल करने के लिए, उसे कहते हैं लैंड ब्रीज इन नाइट। ओके, रेडिएशन, हाँ, सन से हमारे जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का, हमारे गर्मी आती है जिसमें किसी मीडियम की नीड नहीं होती, उसे कहते हैं रेडिएशन। टेम्परेचर मेज़र है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को नापने का, उसे कहते हैं टेम्परेचर। थर्मामीटर एक डिवाइस है जिससे टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलैरिटी डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। हमने 3 टाइप के थर्मामीटर पढ़े हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर और तीसरा है डिजिटल थर्मामीटर। लेबोरेटरी क्लिनिकल थर्मामीटर आपने जो डॉक्टर्स के जो एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि वो आपके मुंह में लगाता है, फिर उससे आप मेजरमेंट होती है ना, दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, वो आप लैब वगैरह में जो लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, उनके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले की सिमिलैरिटी, बोथ आर यूज टू मेज़र द टेम्परेचर, दोनों ही टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बोथ आर लॉन्ग हैं, नैरो, यूनिफॉर्म ग्लास, एकदम यूनिफॉर्म मतलब इक्वल, जैसे कि ये ना यूनिफॉर्म है, पूरा का पूरा जो इसका सरफेस है इक्वल ही है यहाँ से यहाँ तक। जी, बोथ आर एंड बल्ब, एक उनके बल्ब पाया जाता है इस टाइप से ना, यूनिफॉर्म होते हैं, और आगे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें कि मरकरी पाई जाती है, और यहाँ पर एक स्केल लगा होता है जिसे कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं इसे, सेल्सियस स्केल। फिर इनके डिफरेंसेस, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। सबसे मेन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल थर्मामीटर हमेशा यूज़ किया जाता है ह्यूमन बींग के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि जो कौन सा लेबोरेटरी थर्मामीटर किसके लिए, इसकी पहले रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, और ये यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ये हाई टेम्परेचर को यूज़ करने नहीं किया जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कंडक्टर, इंसुलेटर, ये आप कीवर्ड्स में पढ़ चुके हैं, इसे आप इजी लर्न कर सकते हैं। देन नाउ, in places of hot climate it is advised that the outer wall of house be painted white. explain. hot climate में ये आपको कहा जाता है कि अंदर जो घर के मतलब पेंट किया गया वाइट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाइट कलर क्या होता है, देखे ना, बहुत कूल करता है। हम गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। In places of hot climate, it is advised that the outer wall of house be painted white because white color is poor conductor of heat. Poor conductor heat है, it reflect more heat which fall on it. ज़्यादा heat को reflect कर देता है, heat कर देता है. So the house will be preheated and there will be relaxed from hot inside the house. Okay बेटा, इसे अच्छे से clear कीजिएगा. Thank you so much. Have a nice day.